Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective questions from chapter 1 integers and description box में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हो. Now let's start from mental maths. First fill in the blanks. First part is dash is the greatest negative integer. तो क्लियर है, -1 ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर है तो हम लिख लेंगे -1. आंसर मैं यही कर दे रही हूँ. सेकेंड -10 + 3. अब देखिए ये हमारे पास बिगर ब्रैकेट है, ये इस तरह का रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, ठीक है. प्लस -12 इज इक्वल टू -10. अब इस -10 को पहले लिख लिया गया, देन प्लस एंड एक ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो -10 यहाँ आ गया, +3. अब +3 एंड इस -12 को एक साथ कर लिया गया है, सो 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा -12. क्लियर. तो किस प्रॉपर्टी से है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होगा. क्लियर. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन से यहाँ पर -12 होगा. नेक्स्ट द डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 0 इज. तो ये तो पता नहीं है आपको, मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, सो इट इज मीनिंगलेस. क्लियर. द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज 22. तो देखिए पहले यहाँ तक का समझिए, इसमें हमें कहा जा रहा है कि वो इंटीजर कौन सा है जिसमें -1 में इंटू करने पे 22 आया है. क्लियर. यहाँ ये पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है -1 इंटू वॉट इज इक्वल टू 22. पूछने का ये मतलब है, दैट मीन्स -1 में हम किससे इंटू करेंगे तो 22 आएगा. अब यहाँ माइनस है, ये 22 को देखिए प्लस में है, सो किससे इंटू करेंगे -22. सब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और नाउ 1 इंटू 22 इज इक्वल टू 22. क्लियर. सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, -22. नेक्स्ट -15 इंटू डैश इज इक्वल टू 120. तो इस तरह में के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस 120 को -15 से डिवाइड करेंगे, जैसे 120 अपॉन -15 आ जाएगा. नाउ 15 8 जार 120, तो इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन भी है हमारा, सो माइनस नीचे से अब ऊपर आ गया, तो -8. क्लियर. ऊपर कैसे लाते हैं, जब -1 से हम नीचे में और -1 से ऊपर में इंटू करते हैं तो माइनस ऊपर चला जाता है. क्लियर. तो -8 इज द आंसर, सो यहाँ हम लिख लेंगे -8. यहाँ अब चेक कीजिए, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, एंड 15 इंटू 8 इज 120. क्लियर. डैश डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू -12. अब यहाँ पूछा जा रहा है इसमें, यहाँ पे वो कौन सा नंबर होगा जिसे अगर -6 से हम डिवाइड करें तो -12 आंसर आए. तो क्लियर है, देखिए माइनस हमारा आंसर में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर हमें ढूंढना होगा. क्लियर. एंड वो पॉजिटिव नंबर कैसे आएगा, जब हम इस 12 को 6 से इंटू कर लेंगे, तो 12 इंटू 6 इज 72. क्लियर. अब देखिए 72 डिवाइडेड -2, तो माइनस कैरी हो गया, एंड 6 से 72 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आ गया. क्लियर. नाउ सब पार्ट 7 इज -10 इंटू -15 प्लस 33, ये ब्रैकेट्स के अंदर है दोनों, इज इक्वल टू डैश इंटू -15 प्लस -10 इंटू 33. तो देखिए ब्रैकेट्स के बाहर ये ब्रैकेट्स, इसे आप बिग ब्रैकेट मान लीजिए क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ दे रखा है, ठीक है. तो इस ब्रैकेट्स के बाहर -10 है, दैट मीन्स इस -10 से -15 को भी इंटू करना है, एंड -10 से 33 को भी इंटू किया गया है. तो ये कौन सा प्रॉपर्टी कहलाता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्लियर. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, इस -10 इंटू -15 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख लेंगे -10. अब देखिए -10 इंटू -15 प्लस अगेन -10 इंटू 33. क्लियर. नाउ सब पार्ट 7 इज डैश डिवाइडेड बाई -25 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ क्लियर है कि यहाँ क्या आएगा, 0, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाई एवरी इंटीजर्स एक्सपेक्टेड 0. ठीक है. नाउ -8 इंटू -13 इंटू 27 इज इक्वल टू -8 इंटू, अब यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया गया, इसे बिग ब्रैकेट ये हमारा है अगेन, तो 27 को -8 बाहर कर दिया, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा दोनों साइड, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा -13. नेक्स्ट 13 इंटू -6 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस देकर एक ब्रैकेट ले लिया गया, तो दैट मीन्स कि माइनस कॉमन ले लिया गया, तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं वही पूछा जा रहा है. तो माइनस कॉमन ले लेंगे, देन यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 6. नाउ इसे इंटू करके लिखना है, माइनस आ जाएगा, एंड 13 इंटू 6 इज 78, तो -78 इज द आंसर. नाउ -a प्लस b
इज इक्वल टू बी प्लस, अब इसी चीज़ को लिखा गया है बी प्लस, अब कहा जा रहा है यहाँ एडिटिव इन्वर्स ऑफ, तो एडिटिव ऑफ इन्वर्स ऑफ किसका, तो ये बी प्लस हो गया एडिटिव इन्वर्स ऑफ, यानी कि ये माइनस ए किसका एडिटिव इन्वर्स है, तो ये ए का है। क्लियर, तो ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स ए, साइन चेंज हो जाता है ओनली। नेक्स्ट, व्हेन -25 इज डिवाइडेड बाय डैश द क्वोशिएंट इज 5, तो क्लियर है किससे हम इसे डिवाइड करेंगे, जब आंसर हमारा 5 आएगा। जैसे देखिए -25 डिवाइडेड, यहाँ हम किससे से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस में, तो यही हमें सोचना है। ये तो क्लियर है कि 5 5 जा 25 होता है, बट हमें अगर हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो -5 आंसर आ रहा है, हमें पॉजिटिव प्लस में चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ भी -5 होगा। क्लियर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, नाउ 5 आ जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -5। नेक्स्ट है देयर आर डैश पेयर्स ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग ए डिवाइडेड बी इक्वल टू -1। यहाँ कहा जा रहा है कि ए या बी, ए और बी कोई नंबर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे 2 को अगर हम डिवाइड करें 2 डिवाइडेड बाई -2 तो कितना आएगा आंसर, -1 आ जाएगा, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाई -4 ये भी 1 आएगा, तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू -1 होता है, इसे सेटिस्फाई करने के लिए कितने पेयर्स हैं, तो ये इन्फिनाइट पेयर है, तो वही हम लिख लेंगे देयर आर इन्फिनाइट INFINIT इन्फिनाइट पेयर्स ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग a डिवाइडेड b इक्वल टू -1। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन -60 डिवाइडेड 12, अब ये देखिए बिग ब्रैकेट अगेन यहाँ पे ये बिग ब्रैकेट है, ठीक क्लियर, डिवाइडेड -5, तो पहले बिग ब्रैकेट का वर्क करते हैं, तो -60 डिवाइडेड 12 है, तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं, -60 अपॉन 12 हो गया, इसका मतलब जब इसे डिवाइड करेंगे तो 12 5 सर ये हो गया हमारा -5, ठीक है, तो इसका आंसर -5, देन है डिवाइडेड -5, तो अगेन -5 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, अब ये क्या हो गया -5 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसर, 5 × 1 = 5, तो क्या आंसर आ जाता है हमारा 1। सो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 1 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 2 ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट इज फॉर एवरी इंटीजर a एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज आइदर पॉजिटिव और 0, तो क्लियर है किसी भी इंटीजर्स के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या 0 होता है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी अ पॉजिटिव, कहा जा रहा है कि 2 निगेटिव इंटीजर का डिफरेंस पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो चलिए देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स। मान लीजिए 2 निगेटिव इंटीजर हम ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं -3 एंड अदर ले लिया हमने -5, 2 निगेटिव इंटीजर। अब कह रहा है 2 निगेटिव इंटीजर का डिफरेंस, दैट मीन्स हमें इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस करना इन दोनों को। अब ये देखिए ये क्या हो गया -3 माइनस इंटू माइनस +5। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस होता है तो हम क्या करते हैं बिगर नंबर से स्मॉलर को माइनस करते हैं, सो 2, ये हमारा 2 क्या हो गया पॉजिटिव, बिकॉज 5 ग्रेटर नंबर जिसके साथ प्लस है तो +2, और यहाँ कह रहा है कैन नॉट बी पॉजिटिव, सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि पॉजिटिव तो आ रहा है। नेक्स्ट है वी कैन राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज नॉट एन इंटीजर, तो ये फॉल्स है क्योंकि सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, इफ़ वी डिवाइडिंग एन इंटीजर बाई -1, अगर किसी इंटीजर को -1 से डिवाइड करते हैं देन द रिजल्ट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर, तो रिजल्ट जो है एडिटिव इन्वर्स ऑफ इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स होगा। दैट मीन्स जैसे देखिए मान लीजिए कोई इंटीजर जैसे 5 को अगर हम -5 से डिवाइड करते हैं, सॉरी -1 से डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 5 हमारा पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इन्वर्स 5 का -5 आएगा, बिकॉज ये माइनस बच रहा है। क्लियर, तो यही यहाँ कहा जा रहा है, सो इट इज़ ट्रू। 1 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज 0 एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स होता है, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। क्लियर। नेक्स्ट है -17 × 6 इज अ होल नंबर, तो ये हमारा बिल्कुल फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि जब -16 को हम -17 में 6 से इंटू करते हैं तो रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा, एंड होल नंबर या तो 0 होता है या फिर पॉजिटिव साइन में होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना, 0 1 2 होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव, ये हमारा होल नंबर होता है, और आंसर हमारा निगेटिव में आएगा, सो इट इज़ फॉल्स।
-5 इंटू -8 इंटू 0। तो अगर किसी भी नंबर को हम 0 से इंटू करते तो आंसर 0 आता है, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 आंसर आएगा, और 0 हमारा ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव होता है, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट -237 इंटू 0 इज सेम है 0 इंटू -89। तो बिल्कुल सही है। देखिए -237 इंटू 0 जब हम इसका करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। सेम यहाँ पर 0 इंटू -89 ये भी 0 आएगा। तो देखिए 0 इक्वल टू 0, सो इट इज़ ट्रू। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर्स ही आता है रिजल्ट में, और वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो ये फॉल्स कहलाएगा। क्यों फॉल्स कराएगा वो समझते हैं। तो देखिए जैसे हम 15 में से माइनस करें 7 को, तो 15 में से 7 माइनस करते हैं तो 8 आता है। बट जब इसी को हम फिर से लिखें 7 माइनस 15 तो क्या आ जाएगा, -8 आएगा, बिकॉज 15 यहाँ ग्रेटर हो गया जिसके साथ माइनस है। तो 8 एंड ये -8 नॉट इक्वल है एक दूसरे के, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो ये भी हमारा फॉल्स कहलाएगा, बिकॉज जब हम जैसे मान लीजिए 15/5 इसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 3। बट जब इस 5 को हम ऊपर लिख लें 15 को नीचे कर लें तो डिवाइड करने पे क्या आता है 1/3। अब ये देखिए 3 एंड 1/3 ये भी दोनों इक्वल नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट -8 इंटू -12 इज इक्वल टू 96। इट्स सेम एज डिवीजन फैक्ट 96 डिवाइडेड -12 इज इक्वल टू -8। देखिए इसे इंटू किया तो 96 आया, और जब 96 को इस -12 से डिवाइड करेंगे तो -8 आंसर आएगा। यही यहाँ कहा जा रहा है, तो बिल्कुल ट्रू है हमारा। नेक्स्ट है -32 डिवाइडेड 8 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -32 डिवाइडेड 8 डिवाइडेड 2। अब ये हमारा अगेन ब्रैकेट्स के अंदर है, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले बिगर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो -32 डिवाइडेड 8, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 से -32 डिवाइड करेंगे तो -4, देन -2 आ गया इज इक्वल टू। अब इस पार्ट को डिवाइड सॉल्व करेंगे तो पहले -32 एंड इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे डिवाइडेड। अब 8 डिवाइडेड 2 ये हो जाएगा 2 4 जार 8। नाउ देखिए -4 डिवाइडेड 2 तो ये आ गया -2 इज इक्वल टू 4 8 साथ ये -8। अब दोनों ही इक्वल नहीं है, अनइक्वल है दोनों, दैट मीन्स LHS RHS अनइक्वल है, सो इट इज़ फॉल्स। आप इसे अगर सॉल्व करना चाहो तो ऐसे करेंगे, फर्स्ट हम LHS को सॉल्व कर लेंगे। LHS पार्ट हो गया, यहाँ पे आप इक्वल टू को भी हटा सकते हो। ये LHS को हमने कर लिया, देन ये RHS हमारा हो जाएगा, और फिर लिख लेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। क्लियर। फॉर एवरी इंटीजर a डिवाइडेड a इज इक्वल टू 1। तो देखिए a डिवाइडेड 1 हो सकता है, 4 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 1, 3 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 1, बट एवरी इंटीजर्स के लिए तो नहीं हो सकता। 0 भी हमारा इंटीजर्स है, जब हम 0 डिवाइडेड 0 करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा, 0 आएगा, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ 0 इंटू -10 इज 1 इंटू -10। तो देखिए 0 इंटू -10 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, और इसका जब इंटू करते हैं 1 इंटू -10 तो ये होता है हमारा -10। अब हमें पूछा जा रहा है सक्सेसर ऑफ 0, इसका सक्सेसर, तो इसका इंटू करने पे 0, तो 0 का सक्सेसर क्या आएगा 1 आता है, -10 तो नहीं होगा, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नाउ सब क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताकर हमें जस्टिफाई करने हैं। फर्स्ट है द सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ निगेटिव इंटीजर ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि जब कभी भी हम पॉजिटिव इंटीजर एंड एक निगेटिव इंटीजर का सम करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव नहीं आ सकता है, सो इट इज़ फॉल्स। तो चलिए इसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे करेंगे, तो हम लिख लेंगे इट इज़ फॉल्स बिकॉज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज 3 + -8 इज इक्वल टू। तो देखिए 3 एक पॉजिटिव लेना है एक निगेटिव, तो एक पॉजिटिव 3 ले लिया, निगेटिव में -8, दोनों को सम करने के लिए कहा गया, सो प्लस का साइन। नाउ प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 3 - 8 इज इक्वल टू ये आ गया -5 विच इज अ निगेटिव इंटीजर। क्लियर।
नाउ सब पार्ट 2, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दियर डिफरेंस। अब यहाँ कहा जा रहा है कि दो इंटीजर का सम ऑलवेज उनके डिफरेंस से ग्रेटर होगा, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। क्यों होगा वो लिख लेते हैं, तो हम लिख लेंगे एज 3 + -4। ठीक है, 3 में जब हम -4 को, यही हमें कहा जा रहा है दो इंटीजर का सम ऑलवेज डिफरेंस से बड़ा होगा, ये हमें प्रूव करने हैं। तो दो इंटीजर हमने ले लिया, एक 3 को एक -4, दोनों का सम करके चेक करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 - 4 इज -1। अब करा है कि जो प्लस हो दो इंटीजर का सम ऑलवेज डिफरेंस से बड़ा होगा, तो अब इसी नंबर्स का इंटीजर्स का हम डिफरेंस निकाल कर चेक करेंगे। तो 3 माइनस किसे करेंगे, -4 को। नाउ देखिए माइनस माइनस प्लस 3 + 4 इज 7। तो क्या सम हमारा डिफरेंस से ग्रेटर है, बिल्कुल नहीं है। सो देखिए -1 स्मॉलर देन 7, क्लियर। तो ये हमारा स्मॉलर देन है, ग्रेटर नहीं है, सो इट इज़ फॉल्स। नाउ सब पार्ट 3 इज फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी। अब कोई दो इंटीजर है ए एंड बी, द इनइक्वलिटी -a स्मॉलर देन b इज ऑलवेज ट्रू। क्या ये ऑलवेज ट्रू हो सकता है, तो ये भी हमारा फॉल्स कहलाएगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो लिख लेते हैं, तो हम लिख लेंगे फॉल्स एज, ठीक है, एज लेट कर लेते हैं कि a -5 है, b 2 है, और हमें प्रूफ क्या करना है, -a ग्रेटर देन b। ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑलवेज ऐसा होता है, ये हमें चेक करने हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो देखिए -a को हम a को मैंने -5 माना। अब हमें क्वेश्चन में -a दे रखा है ये पार्ट, सो -a की वैल्यू -5, तो -5 माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखिए ये 5, अब ये हमारा -a b से बड़ा हो गया, छोटा तो नहीं। यहाँ ये कह रहा है कि -a ऑलवेज b से छोटा हो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, -a ग्रेटर देन b, दैट मीन्स ये 5 आया -a इक्वल टू 5 आ गया, तो 5 ग्रेटर देन 2, सो इट इज़ फॉल्स, क्लियर। नाउ सब पार्ट 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंटीजर। करा कोई दो इंटीजर का जब हम इंटू करते हैं तो ऑलवेज अपने उसी इंटीजर के सम से ऑलवेज ग्रेटर होगा, तो ये भी फॉल्स होगा, ऑलवेज ग्रेटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो देखते हैं। तो यहाँ भी हम टू इंटीजर्स को लेट कर लेंगे, एनी टू इंटीजर्स को, तो लेट टू इंटीजर्स -2 and 3 ये हमने कर लिया। अब इनका प्रोडक्ट कहा जा रहा है, तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, तो -2 × 3 इज -6 हो गया। अब इनका सम, तो सम हो गया -2 + 3, इसी डिजिट्स को इंटीजर्स को हमें सम करने, तो ये हो गया हमारा 1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि -6 1 हमारा पॉजिटिव है, सो -6 1 से छोटा है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि इनका क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑलवेज सम से ग्रेटर होगा, बट यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि प्रोडक्ट सम से छोटा है, ग्रेटर नहीं है, क्लियर। सो इट इज फॉल्स। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इफ द इंटीजर 10 -7 5 3 -4 and 0 आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन, देन द इंटीजर विच लाइज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। लेफ्ट में पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ 0 भी है, 0 के लेफ्ट में नंबर लाइन पे हम क्या देखते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होता है, क्लियर। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में और पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट में होता है, तो हमें एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में का नंबर बताना है। तो यहाँ -4 -7 है, तो लेफ्ट में बिल्कुल क्या होगा, -4 पहले लिखेंगे, देन -7 आता है, तो लेफ्ट में बिल्कुल -7 जो जाएगा। सो सी इज़ द आंसर, -7। नाउ ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू -3 × 3 लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ। देखिए -3 × 3 किसके राइट हैंड साइड में पूछा जा रहा है, तो -3 × 3 जब हम करेंगे तो यह आ जाता है हमारा -9, ठीक है। अब पूछा जा रहा है नंबर लाइन पे -9 इनमें से किसके राइट हैंड साइड में है। तो जैसे देखिए नंबर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ये हमारा जैसे -8 -9 -10, क्लियर। तो अब देखिए -9 किसके राइट में है, तो ये -10 हमारा लेफ्ट हैंड में है, तो इसके राइट में -9 है, सो -10 इज़ द आंसर, -10 के राइट में -9 है, क्लियर। द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड -1 डज नॉट लाई बिटवीन। अब इनकी वैल्यू इनमें से किसके बीच में नहीं है पूछा जा रहा है, तो 5 डिवाइडेड -1, 5 डिवाइडेड -1, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5। अब हमें चेक करना है कि -5 इनमें से किसके बीच में नहीं है, ठीक है। तो देखिए 0 और -10 इसके बीच में तो -5 आता है, -3 -10 के बीच में भी -5 है, -7 and 7 इसके बीच में पहले -7 देन -6 -5 ऐसे करके 7 तक, तो बीच में आ रहा है, तो किसके बीच में नहीं है, ये निगेटिव नंबर है। और ये यहाँ देखिए 0 and 10, 10 पॉजिटिव 0
ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, तो 0 और 10 के बीच में तो -5 नहीं आता है, सो बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न -62, -37, -12 एंड सो ऑन इज। तो यहाँ देखिए -62, जब इसमें हम 25 ऐड करेंगे, -62 प्लस 25 हो रहा है तो आ जाता है -37। अगेन -37 में जब हम 25 ऐड करते हैं तो आ जाएगा -12। नाउ -12 में प्लस 25 करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 13। दैट मीन्स 25 से ऑल इंटीजर्स आगे बढ़ रहे हैं, सो आंसर इज सी 13। क्वेश्चन 8 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? तो देखिए क्लोजर को भी सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो करता है, एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है। सो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 9 द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -20 एंड -10 आर। -20 और -10 के बीच में कितने इंटीजर्स है वो हमें बताने हैं, तो लिख लेते हैं। -20 है तो -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11। क्लियर। देन -10 आ जाएगा, हमें सिर्फ बीच का बताना है। अब इसे काउंट कर लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इंटीजर्स इन दोनों के सेंटर में बीच में है। सो बी 9 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इज इफ़ द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -10। ठीक है, 2 इंटीजर्स का सम -10 है एंड वन ऑफ देम इज 2, और उसमें से एक 2 है तो हमें अदर नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इस -10 में से इस 2 को माइनस कर लेंगे। सम ऑफ 2 इंटीजर इज इक्वल टू -10, वन ऑफ देम इज 2, तो अदर नंबर इज क्या हो जाएगा -10 माइनस, तो इस -10 में से हम माइनस करेंगे, किसे करेंगे, इस 2 को माइनस कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 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 कैरी होगा एंड डिजिट्स को ऐड करते हैं, तो 10 + 2 इज 12, सो -12 इज द आंसर। तो आंसर हमारा ये डी हो जाएगा -12। नाउ क्वेश्चन 11 इज द इंटीजर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5 to obtain -12। क्लियर। देखिए क्वेश्चन 10 एंड 11 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि -5 में, ये से मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ कि -5 में आप क्या माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का साइन, व्हाट माइनस इज इक्वल टू -12, ये हमारा सम बन रहा है। ठीक है, तो इस व्हाट को हमें निकालना है। तो क्लियर है, यहाँ पे तो आपका 12 है, 12 - 5 अगर सिंपल करके देखिए, माइनस अभी हटा दीजिए, 12 - 5 इज 7। सो यहाँ हम लिख सकते हैं -5 - 7 इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस 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 कैरी एंड डिजिट को प्लस, 5 + 7 12 आ गया। क्लियर। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 7, ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो एक एडिटिव इनवर्स क्या होता है, पहले ये देखिए -a होता है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो -a दे रखा है, a डिवाइडेड -1 करेंगे तो -a में ही आंसर आएगा, a इंटू -1, ये भी -a आएगा हमारा। और इस पार्ट को देखिए माइनस एंड -a दिया, जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट मीन्स ये हमारा a बन गया, प्लस है। क्लियर। तो इसमें यही हमसे पूछा जा रहा है, a का एडिटिव इनवर्स नहीं है, तो दैट मीन्स ये +a आ रहा है, दैट मीन्स सब पार्ट a इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, सो a आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 13 0 डिवाइडेड -10 इज इक्वल टू, तो इसका तो आंसर क्लियर पता है आपको, a 0 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 14 -33 इंटू 102 प्लस -33 इंटू -2 इज इक्वल टू, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे भी मैं यहीं पे कर दे रही हूँ, देखिए दोनों तरफ -33 है तो -33 को हम कॉमन ले लेंगे। देन इन ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा हमारा 102 प्लस -2, तो 102 प्लस एंड ये -2 है तो ब्रैकेट्स में -2 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा -33 इंटू 102, ये प्लस माइनस माइनस, तो 102 में से हम इसे लिख देती हूँ मैं, क्या बन जाएगा, इसे जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 102 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड ये 2। नाउ 102 में से 2 माइनस किए तो 100, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा -3300 -3300, तो यही आंसर हो जाएगा। सो बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 15 101 इंटू -1 प्लस 0 डिवाइडेड -1 इज इक्वल टू, तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 100 इंटू -1 करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा -101, अब प्लस 0 डिवाइडेड -1, 0 से डिवाइड करते तो 0 ही आता है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -101, सो ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 16 इज
इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी एन इंटीजर, तो वो इसमें से कौन इंटीजर नहीं कहलाएगा। देखिए ए प्लस बी ये भी इंटीजर कहलाएगा, ए माइनस बी ये भी इंटीजर आएगा जब माइनस करते हैं, ए इंटू बी भी इंटीजर आता है, बट ए डिवाइडेड बी ये हमारा इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सो डी इज़ द आंसर, ए डिवाइडेड बी, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, यही हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है 17, फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है आपका, ए डिवाइडेड जीरो ये हमारा नॉट डिफाइंड है, तो ए इज़ द आंसर, क्योंकि जीरो पहले हो सकता है बाद में तो नहीं हो सकता। सो क्लियर, एंड इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।